सास बहू का क्लासिक मुकाबला, एक हास्यपूर्ण कहानी। कहानी का परिचय। सास और बहू के रिश्ते हमेशा से ही जटिल और दिलचस्प रहे हैं। कभी प्यार, कभी नफरत, कभी हास्य और कभी शांति। यह रिश्ते विभिन्न रंगों से भरे होते हैं। इसी रिश्ते का एक हास्यपूर्ण और दिलचस्प संस्करण हम इस कहानी में पेश करने जा रहे हैं। यह कहानी एक छोटे से गांव की है, जहां एक सास और बहू के बीच अक्सर छोटे मोटे मुद्दों को लेकर टकराव होते रहते हैं। मगर उनकी यह टकराहट भी एक दूसरे के जीवन का अहम हिस्सा बन जाती है। यह कहानी दिखाती है कि कैसे सास और बहू के बीच प्यार, संघर्ष और हास्य का खूबसूरत मेल होता है। अगर आप अपनी माँ से प्यार करते हो और उनको हमेशा खुश देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, हर हर महादेव कमेंट करो। बहुत ही जल्द आपको खुशखबरी मिलेगी। प्लीज वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। अब आगे सुने। कहानी का आरंभ। गांव में एक घर था जिसमें रहती थीं सास रानी देवी और उनकी बहू सुनीता। रानी देवी गांव की सबसे सम्मानित महिला थीं। उनकी उम्र लगभग 60 वर्ष थी, लेकिन उनका हौसला और उनकी कार्यशक्ति बहुत मजबूत थी। घर के सारे काम वे खुद करती थीं और उन्हें यह पसंद भी था। रानी देवी का मानना था कि घर के काम न केवल महिलाओं की जिम्मेदारी होते हैं, बल्कि ये काम शान और गरिमा को भी दर्शाते हैं। सुनीता, उनकी बहू, एक नई पीढ़ी की महिला थी। वह पढ़ी लिखी, आधुनिक और स्वतंत्र विचारों वाली थी। उसके विचार और रानी देवी के पारंपरिक दृष्टिकोण के बीच हमेशा टकराव होता रहता था। बहू के नए विचार रानी देवी को बहुत ही असहज करते थे और बहू को लगता था कि सास हमेशा पुराने ढर्रे पर चलती हैं, जो कि अब समय के साथ बदल चुका है। पहला मुकाबला, चाय और स्नैक्स। एक सुबह की बात है। रानी देवी अपने आंगन में बर्तन धो रही थीं, जबकि सुनीता घर के अंदर बैठकर अपने मोबाइल फोन पर कुछ देख रही थी। अचानक रानी देवी की आवाज आई, सुनीता, चाय बना दे जल्दी। सुनीता ने बड़े ही आराम से जवाब दिया, माँ, पहले चाय तो आपने बनाई थी, अब मुझे क्यों बनानी चाहिए? मैंने तो सुबह ब्रेड और बटर खा लिया है। तुम हमेशा यही कहती हो। क्या यह भी भूल गई हो कि घर में सास हूं तो कुछ जिम्मेदारी भी मेरी होती है? रानी देवी का गुस्सा धीरे धीरे उभरने लगा। सुनीता हंसते हुए बोली, माँ, मैंने तो सिर्फ इतना कहा कि आज मुझे चाय बनाने का मन नहीं है। आपको बहुत अच्छे से बनानी आती है, तो आप ही बना लीजिए न। रानी देवी ने अपना गुस्सा दबाते हुए कहा, ठीक है, मैं बना देती हूँ, लेकिन अगली बार से तुम खुद बनाओगी, समझी? सुनीता मुस्कुराते हुए बोली, हाँ माँ, अगली बार मैं ही बना दूंगी। अब आप चाय बना दीजिए, मैं तो बस मजे से बैठी हूँ। इस छोटे से मजाक में दोनों का मिजाज हल्का हो गया। दोनों में एक दूसरे के प्रति हल्की सी तानातानी थी, लेकिन यह उनकी रचनात्मकता का हिस्सा बन गया था। दूसरा मुकाबला, खाना पकाने की कला। कुछ दिन बाद एक और मुकाबला हुआ। रानी देवी ने अपने हाथों से सादा और पारंपरिक खाना बनाया था। वह जानती थीं कि उनकी बहू को भारतीय खाने में रुचि नहीं थी, लेकिन रानी देवी का मानना था कि बहू को इन परंपराओं को अपनाना चाहिए। सुनीता ने खाने की टेबल पर बैठते हुए कहा, माँ, आपने वही पुराना आलू गोभी बना दिया। क्यों न आज कुछ नया बनाएं? मैंने इंटरनेट पर एक नई रेसिपी देखी थी, पिज्जा डोसा, क्यों न हम वही ट्राई करें? रानी देवी ने उंगलियों से अपनी चुटकी उठाई और हल्के से मुस्कुराते हुए बोली, तुम लोग इंटरनेट पर क्या क्या देखते हो? पिज्जा डोसा? खैर, मुझे तो यही आलू गोभी पसंद है। तुम्हें जो खाना है वह खा लो। सुनीता ने रानी देवी का मजाक उड़ाते हुए कहा, ठीक है माँ, अगली बार मैं पिज्जा डोसा बनाऊंगी। इस बार आप अपने आलू गोभी का मजा लें।
रानी देवी ने चिढ़ते हुए कहा, हाँ हाँ बना लेना, पर ध्यान रखना बिना आलू गोभी के डोसा बेकार है। यह संवाद एक छोटे से मजाक में बदल गया और दोनों हंसी खुशी बैठकर भोजन करने लगीं। तीसरा मुकाबला कपड़ों का चुनाव। एक दिन रानी देवी ने सुनीता से कहा, आज हम लोग मंदिर चलेंगे, तुम क्या पहनोगी? सुनीता ने सिर झुकाते हुए कहा, माँ मैंने सोचा था कि मैं इस बार जीन्स और टी शर्ट पहनूंगी, यही आरामदायक है। रानी देवी ने चश्मा चढ़ाया और जोर से कहा, तुम्हें शर्म नहीं आती? मंदिर जाने के लिए जीन्स और टी शर्ट? तुम सबको पश्चिमी पहनावे का शौक चढ़ा है, कुछ समझ नहीं आता तुम्हें। सुनीता ने मुस्कुराते हुए कहा, माँ यह तो मेरी पसंद है, क्या फर्क पड़ता है? रानी देवी ने सिर झुका लिया और बोली, फर्क यह पड़ता है कि लोग तुम्हें देखकर क्या सोचेंगे। हम भारतीय हैं, हमें भारतीय कपड़े पहनने चाहिए। सुनीता ने कहा, माँ आप बिल्कुल सही कह रही हैं, लेकिन मेरी भी एक राय है। क्या आप मुझे इस बार अपना साड़ी पहनने देंगी? रानी देवी ने चौंकते हुए पूछा, क्या तुम साड़ी पहनने की सोच रही हो? वो तो तुमने कभी नहीं पहनी। सुनीता ने हंसते हुए कहा, माँ क्या हुआ, आजकल ट्रेंड में भी है, हम भी थोड़ा बदलते हैं तो क्या हुआ। यह तानाबाना अब हंसी में बदल गया और रानी देवी ने भी अपनी बहू को साड़ी पहनने की अनुमति दे दी। कहानी का समापन। सास और बहू के बीच यह लगातार चलने वाला हास्यपूर्ण मुकाबला उनकी जिंदगी का अहम हिस्सा बन गया। धीरे धीरे दोनों एक दूसरे को समझने लगीं। रानी देवी ने सास होने के नाते अपनी जिम्मेदारियों को निभाना शुरू किया, लेकिन साथ ही बहू के विचारों को समझने की कोशिश भी की। सुनीता ने भी यह सीखा कि कभी कभी पुराने तरीकों से काम करना भी अच्छा होता है और परंपरा को अपने तरीके से अपनाना और सम्मान देना एक अहम बात है। और इस तरह सास और बहू के बीच का क्लासिक मुकाबला धीरे धीरे एक सशक्त रिश्ते में बदल गया, जहां वे एक दूसरे के अनुभवों और विचारों का आदान प्रदान करती और जीवन को आनंदित करती।